बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर 2 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे हम एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। हमारे पास थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्केयर इज इक्वल टू 2। देखें हमारे पास आर स्केयर क्या है, 2 के बराबर। इसका मतलब है कि हमने साबित करना है कि जो स्केयर रूट 2 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स ये हमने साबित करना है। हमने क्या किया प्रूफ में, फॉर कंट्रेरी कंडीशन। कंट्रेरी कंडीशन क्या होती है कि वो कहता है कि ये नंबर क्या है, इर्रेशनल है। हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है ये रैशनल है। हमने क्या बोला, देखें, फॉर कंट्रारी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट आर रैशनल नंबर। आपने पढ़ी हुई डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स होते हैं जो p बड़ा q की फॉर्म में लिखें, p q बिलोंग टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास r क्या है, रैशनल नंबर है, तो r को हम लिख सकते हैं p ओवर q की फॉर्म में। आगे p q बिलोंग टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। जो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो नोट कर लें। जब हम कहते हैं कि p और q क्या है, रैशनल नंबर है, ये p q क्या है, ये p और q क्या होती है, लोएस्ट फॉर्म होती है। जब हम दोबारा नोट कर लें, जब हम कहते हैं कि p और q क्या है, रैशनल नंबर है, ये p ओवर q की जो क्या होती है, लोएस्ट फॉर्म होती है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि p और q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। इसका मतलब p और q का जो कॉमन डिवाइजर है, यानी दोनों को जो कंबाइंड, जो दोनों को कॉमन डिवाइजर है, जो दोनों को डिवाइड करता है, वो जस्ट क्या है, नंबर है 1 है। इसका मतलब कि p q क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं कि जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड हों। इसका मतलब p और q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब मैंने कंट्राडिक्शन की, मैंने उलट सपोज किया। वो कहता है कि r क्या है, इर्रेशनल नंबर है। मैंने बोल दिया कि r क्या है, रैशनल है। इसका मतलब मैंने साबित करना है जो मैंने कहा वो गलत है, जो उसने कहा वो ठीक है। यहाँ देखें, हमने साबित किया कि हमने लिखा है कि पी क्यू का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। हम साबित करेंगे इसमें क्या आएगी, कंट्राडिक्शन। अब देखें, पी और क्यू की वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट कर दें। पुट करें आप, p ओवर q का स्केयर इज इक्वल टू 2। इसका स्केयर एक्सपेंड करें, p स्केयर ओवर q स्केयर इज इक्वल टू 2। अगर आप इसको लिखना चाहें, p स्केयर इज इक्वल टू 2q स्केयर। इसका मतलब है कि जो p जो q स्केयर का है मल्टीपल वो क्या है, 2 है। अगर q स्केयर का मल्टीपल 2 है तो मस्ट है जो p स्केयर है उसका मल्टीपल भी क्या होगा, 2। मल्टीपल 2 का मतलब होता है कि 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये सारे नंबर 2 का क्या है, मल्टीपल है। यानी वो क्या नंबर 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। तो मैंने लिखा है 2 डिवाइड पी स्केयर। देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये क्यू स्केयर आएगा पी स्केयर ओवर 2। देखें, 2 डिवाइड आल्सो पी स्केयर, 2 डिवाइड पी। अगर देखें ये मल्टीपल है, अगर ये जो p है वो इसका मल्टीपल है, तो हम p को क्या लिख सकते हैं, 2t। देखें, 1 पुट करेंगे 2, 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 6। तो ये जो आपके पास p की वैल्यू है ये उठा के आप यहाँ पुट कर दें। तो 2t का स्केयर इज इक्वल टू 2q स्केयर। तो ये आ जाएगा 4t स्केयर इज इक्वल टू 2q स्केयर। कैंसिल कर दें, q स्केयर हमारे पास आ जाएगा 2t स्केयर। अब आप देखें, टी स्केयर का मल्टीपल क्या है, 2। क्यू स्केयर क्या इसके क्या है, इक्वल है। अगर इसका मल्टीपल 2 है तो मस्ट है कि क्यू स्केयर का मल्टीपल भी क्या आएगा, 2। तो 2 के मल्टीपल का मतलब है वही मैंने बोला था, 2, 4, 6 अप टू सोन। अब आप देखें, इसका मल्टीपल भी 2 है तो मैं क्यू को क्या लिख सकता हूँ, 2u। आप देखें, p का मल्टीपल भी, p भी बराबर 2t के हैं और q बराबर क्या है, 2u के, क्योंकि p का मल्टीपल भी 2 है और q का मल्टीपल भी 2 है। तो नोट करें, हमने कहा था कि p और q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो क्या है, 2। देखें p की वैल्यू क्या है,
2t और q की वैल्यू क्या है 2u। तो देखें p और q का यहाँ जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो क्या नज़र आ रहा है 2। इसका मतलब हमारे पास जो p और q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आया वो क्या है 2। हमने तो बोला था ये रिलेटिवली प्राइम है और इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 1 है, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आया 2। इसका मतलब क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज कंट्राडिक्शन आवर सपोजिशन। इसका मतलब जो मैंने सपोज किया वो गलत, जो उसने कहा वो क्या है ठीक। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। हमारे पास P एक सेट है और R भी हमारे पास क्या है, रियल सेट। जो P है ये सब सेट है रियल नंबर R का। तो लिखा हुआ है देयर इज नॉन एम्प्टी सबसेट P ऑफ R कॉल्ड द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो हमारे पास जो P है ये शो करता है पॉजिटिव रियल नंबर्स को, जैसे हम ऐसे भी पहले लिखते थे R प्लस यानी पॉजिटिव। अब यहाँ इसमें जो बार्टल की बुक है उसमें इसको डिस्कस किया गया है P से। हम ये बार्टल की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास दो नंबर्स हैं A B बिलोंग टू P। इसका मतलब A और P दोनों क्या है, पॉजिटिव। A भी ग्रेटर देन 0 है, B भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जो P है ये किसको शो करता है, पॉजिटिव नंबर को। जो इन दोनों की एडिशन है यानी A B बिलोंग टू P देन A प्लस B आल्सो बिलोंग टू P। इस प्रॉपर्टी को अगर आपको याद हो तो इसको हम कहते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी या क्लोज्ड प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है, ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। दूसरी है A B बिलोंग टू P देन A मल्टीप्लाई P आल्सो बिलोंग टू P। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये भी कुलैयर या क्लोज्ड प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहली एडिशन है और दूसरी मल्टीप्लिकेशन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, A बिलोंग टू R देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। कहता है कि A बिलोंग टू P और माइनस A बिलोंग टू P। देखें ज़रा गौर करें, आपने कहा कि A बिलोंग टू P माइनस P बिलोंग, देखें कभी ऐसा नहीं होता। आपने खुद बोला है कि जो P है ये शो करता है पॉजिटिव रियल नंबर्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि A बिलोंग टू P या माइनस A, इसका मतलब है कि A किसके बराबर है, 0 के। तो इसको हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, वो है कि A माइनस B बिलोंग टू P, A माइनस बिलोंग टू P। आपने बोला है P, आपने बोला P क्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर P पॉजिटिव नंबर है तो A माइनस B क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा अगर पॉजिटिव A ग्रेटर देन B। यहाँ देखें वही कंडीशन कि A माइनस B बिलोंग टू P क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें उसने क्या किया है, 0 भी शामिल कर दिया है। इसका मतलब है कि A माइनस B ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसको पॉजिटिव करें, A ग्रेटर इक्वल टू B, क्योंकि P किसको शो करता है, पॉजिटिव नंबर को। देखिए अगर आप कहते हैं कि A माइनस B बिलोंग टू P, तो आपको पता है P क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसका मतलब पॉजिटिव का क्या मतलब है, A माइनस B ग्रेटर देन 0। इसको तो जाकर पॉजिटिव कर दें तो A ग्रेटर देन B। लास्ट हमारे पास वही है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, A B बिलोंग टू R देन देयर एग्जिस्ट वन प्रॉपर्टी होल्ड। देखें A ग्रेटर देन B और A लेस देन B। देखें एक टाइम में A ग्रेटर भी और लेस भी है, ऐसा सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब A इज इक्वल टू क्या हो, B। इसको हम बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ज़रा देखें इसको ज़रा अच्छे तरीके से। यहाँ वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पॉजिटिव नंबर P वाली। देखें यहाँ हमें गिवन है लेट A B C बिलोंग टू R। पार्ट 1 है A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C देन A आल्सो ग्रेटर देन C, जिसको आप बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का। ज़रा देखें इसको, आपने लिखा हुआ है कि A ग्रेटर देन B, इसे माइनस कर दें, A माइनस B ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि A माइनस B किसको बिलोंग करेगा, P, पॉजिटिव रियल नंबर को। दूसरा देखें B
ग्रेटर देन सी, इसका मतलब बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। देखें ए माइनस बी भी पॉजिटिव है और बी माइनस सी भी पॉजिटिव, जैसे 2 भी पॉजिटिव नंबर है, 5 भी पॉजिटिव नंबर है। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। देखें ये नंबर भी पॉजिटिव है, मैंने लिखा हुआ ये नंबर भी क्या है? पॉजिटिव है। इन दोनों को ऐड कर दें फिर भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो देखें जब आप इनको ऐड करेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, कैंसल ए माइनस सी ग्रेटर देन 0, ये हो जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन सी। तो देख लें हमने इसको साबित कर दिया किस कंडीशन से? पॉजिटिव रियल नंबर की प्रॉपर्टी से उसके। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी बी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। देखिए हमें गिवन क्या है? ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से देखें ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो अब दूसरा आपको देखें वो जो आपने पढ़ी थी एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, वो क्या थी कि ए प्लस माइनस ए किसके बराबर था? 0 के। देखें यहाँ नंबर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? सी, तो मैं इसको लिखता हूँ सी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है ये नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो अगर आप ए माइनस बी आपके पास पॉजिटिव है, इसमें मैं 0 ऐड करूं तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। तो लिखें इसको ए माइनस बी प्लस 0 ग्रेटर देन 0। अब इस 0 की जगह पे आप ये प्रॉपर्टी यूज कर दें ए माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस सी ग्रेटर देन 0। इस 0 की जगह पे इस 0 की जगह पे मैंने लिख दिया प्लस सी माइनस सी। अब इनको मिलाएं, इन दोनों को आपस में मिला दें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस सी। ए और सी को आपस में मिला लें और नेगेटिव को आपस में मिला लें। हाँ जी, प्लस माइनस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। ए प्लस सी, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये हो जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो ये हम जो ए और बी हम जो पार्ट प्रूव कर चुके हैं, ये हम उस जो पी था जिसकी हमने अभी प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले डिस्कस की हैं, वो क्या पॉजिटिव, उसकी मदद से हमने ये दोनों प्रूव किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है बड़ा, कि देखें हमें गिवन है इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन, ये हमने प्रूव करना है। देखें हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है, तो ये अगर क्या हो जाएगा? नेगेटिव ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। देखें ये भी ग्रेटर देन 0 है और हमारे पास सी भी ग्रेटर देन 0 है। फॉर एग्जांपल 2 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं मैं 2 और 3 को, तो फिर भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। 6 हमेशा क्या था? ग्रेटर देन 0। अब देखें ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी ग्रेटर देन 0। दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। इनको मल्टीप्लाई कर लें, देखें ये देखें आपने पढ़ा हुआ है कि ए बी बराबर क्या होता है? बी ए। इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, सी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो आप मल्टीप्लाई करें सी ए माइनस सी बी ग्रेटर देन 0, इसको तो पॉजिटिव कर दें, सी ए ग्रेटर देन सी बी। देखिए मैंने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट पार्ट डी है इफ ए ग्रेटर देन बी और सी लेस देन 0 देन, ये हमने प्रूफ करना है। तो देखें पहला ए ग्रेटर देन बी, इसको इधर माइनस कर दें, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। दूसरा हमारे पास क्या है? सी लेस देन 0। आपको पता है कि अगर आपके पास 2 ग्रेटर देन 0 है, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज। देखिए 2 0 से बड़ा है, मैंने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये क्या होगा? माइनस। तो -2 हमेशा 0 से क्या होता है? छोटा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? सी लेस देन 0 जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। अब क्या होगी? ग्रेटर। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों दो पॉजिटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। देखें ये नंबर भी पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। करें मल्टीप्लाई, माइनस सी ए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सी बी ग्रेटर देन 0, इसको जाकर पॉजिटिव कर दें, सी बी ग्रेटर देन सी ए। आप इसको पहले लिखें बेशक, सी ए लेस देन सी बी। तो ये क्या हो गया? प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट थ्योरम है इफ ए बिलोंग टू आर ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देखें अगर आपके पास 2 पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। ये मतलब इसका। तो आपके पास
पहली वो जो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ज़रा गौर करें, आप कहते हैं कि टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसे मैंने लिखा ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, या तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। क्या कंडीशन दो लेंगे, ए ग्रेटर देन ज़ीरो और ए लेस देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव, लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है, नेगेटिव। तो पहला केस 1 है, मैंने बोल दिया कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ए स्केयर का क्या मतलब होता है, ए इंटू ए। देखिए अब ए पॉजिटिव है, अभी आपने पढ़ा है कि अगर दो नंबर को, 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। देखिए ए पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ए स्केयर ग्रेटर देन ज़ीरो। अब आप देखें ए लेस देन ज़ीरो, आपने कहा था कि ए अब क्या है, दूसरे केस में मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव। अगर आप ए लेस देन ज़ीरो है, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास माइनस ए क्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इसको लिखूं ए स्केयर माइनस ए इंटू माइनस ए, देखिए माइनस ए क्या है, पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर। अगर आप पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब ए स्केयर ग्रेटर देन ज़ीरो। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम थे जो हमने डिस्कस किया आपके साथ।